हम फिलहाल सुधराना में पहुंचे हैं और कोसली एरिया का ये एक अभी फिलहाल कैंपेन चल रही है दीपेंद्र हुड्डा की। उसके साथ साथ हम और अलग गांव में भी गए हैं और अब फिलहाल कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे कि क्या हालात और क्या किसके सिर अब की बार कुर्सी जाएगी। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है? महावीर जी, क्या मान के चले अब की बार जो स्थिति है, मोदी चेहरा चला हुआ है, क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्या कारण मान के चले? भाई तानाशाही चलेगी, मोदी ने तानाशाही करेगी बिल्कुल। यानी उसकी अपनी कांग्रेस पार्टी या कोई संसद है उसमें नहीं जाता है, ठीक है, वो चाहे कितने भी उसमें भ्रष्टाचार करता है उसकी इंक्वायरी कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ जाता है उसमें कोई कोई इंक्वायरी नहीं है और अपोजिशन निकला देता है। बीजेपी का छोड़ के उसमें उसकी इंक्वायरी हो जाएगी। पिछली बार की अपेक्षा अब की बार गांव की स्थिति क्या मान के चले? आपके एरिया की क्या स्थिति मान के चले? क्या हमारे एरिया की पोजीशन है कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा। उसका कारण क्या मान के चले? दीपेंद्र हुड्डा को वोट क्यों? दीपेंद्र हुड्डा एक मिलनसार आदमी है, उसको आप जो है ऐसे कपड़े ही फाड़ लो तब भी आपको उसे मिलेगा, वो कुछ बोलेगा। और ऐसे ऐसे भी सांसद गए हाथ लगा दिया तो साथ लगवा दिया, यानी कि उसको बोलने नहीं दिया गया। उसको बोलने भी नहीं देते। युवाओं की बात करें आपसे, आप फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक कर्मचारी हो, क्या मान के चले जो युवाओं के साथ जो जोश होता था, अहिरवाल में एक चेहरा था कि लोग घर घर नौकरियां होती थी फौज के अंदर चाहे नेवी के अंदर, जो 4 साल की स्थिति की गई है उससे क्या मान के चले, क्या प्रभाव है इसके लिए? इसमें प्रभाव ये है भाई साहब, अब हमारी हिरवाल की तरफ सभी आवाज़ आ रही है अब ये दीपेंद्र को कांग्रेस की पार्टी लेगी। ये पहले तो आया नहीं, पहले तो ये नहीं होना चाहिए, अग्निवीर नहीं होना चाहिए, इससे लोग बाग उसमें काट कर युवा योग तो युवा जनरेशन है ना, वो अग्निवीर से मतलब क्या करेगा 4 साल के बाद में क्या करेगा, इसलिए हाँ युवा इससे पीछे हट चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहती है जी। हम ग्रामीण क्षेत्र की आपसे बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में 10 साल इनका राज रहा है, बीजेपी सरकार सत्ता में मौजूद है, क्या आपके क्षेत्र में क्या कितना काम हो पाया है? नाम मात्र का काम हुआ है, पहले कांग्रेस थी तब बढ़िया काम हुआ था। और हमारा एमपी दीपेंद्र हुड्डा होता था, वो बहुत मिलनसार आदमी है, जो भी जाए तसल्ली से बात करता है और अच्छे से समझाता है, उसका काम करता है। अब हमारे हल्के से पिछले बार में अरविंद शर्मा थे, 5 साल में मेरे ख्याल से एक बार गांव में आया, उसमें न तो ग्रांट किया, ना कोई काम करवाया, ना कोई माने समाज का भलाई का काम किया। यानी कि विकास नहीं हो पाया। भाई एक बार तो दूसरी क्षेत्र की बात करके चलिए, हम आपसे बात करते हैं। इस क्षेत्र में अब की बार जो साथ के साथ युवाओं की बात हो चुकी है, अब स्वास्थ्य की बात करके चले, तो स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ योजना लेके आई सरकार या कुछ आया ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है। सबसे मोटा प्रॉब्लम है एक तो महंगाई और बेरोजगारी। हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं। आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं सर, कहीं कोई उसकी योजना तो कोई नहीं का क्या कुछ चलता ही, सिर्फ जाते हैं तो बोलते हैं कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तब देखना, उसको कार्ड को कोई पूछता ही नहीं। आयुष्मान कार्ड की कोई कोई वैल्यू कोई इलाज नहीं करता। दावे किए जा रहे हैं लगातार बड़े बड़े भाषणों से मोदी द्वारा या कुछ और, तो उनका क्या मान के चले? हम तो ग्राउंड की बात बता रहे हैं ना, लोग गए हैं कार्ड को कोई पूछता नहीं, बोले इसकी तो भाई इसका बोलो है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। वही वहाँ पे दवाई लिया हो जिससे नाम बूझ लेगा, कार्ड से नहीं मतलब है, आपका इंजेक्शन दे जाए दवाई दे जाए, नाम लिख देगा, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, कोई सुविधा नहीं। मौजूदा सांसद की बात करके चले, आपके एरिया में मौजूदा सांसद कितनी बार आपके एरिया में आप आए? अरविंद शर्मा की बात करें, बीजेपी से सांसद रहे हैं, कितनी बार आपके यहाँ आए? हमारे एक बार नहीं काम किया जी। पिछली बार इलेक्शन में आए थे और अब की बार इलेक्शन में ही आए, बस इलेक्शन में? उससे पहले बिल्कुल शकल नहीं आए। पहली बार वोट मांगने आए थे पिछले इलेक्शन में और अब की बार भी वोट मांगने ही आए। उसके दौरान बीच में कोई ग्रामीण सामूहिक काम हुआ? कोई काम नहीं, कोई ग्रांट कोई काम नहीं हुआ हमारे, मतलब यहाँ गाँव में आके शकल ही नहीं दिखाई उसने, कोई भी नहीं हो पाया। कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 5 साल हो गए उसने सांसद बने हुए ने, आज तक मतलब एक बार भी वो आया नहीं
वोट मांगने आया ग्रामीण ना, वोट क्षेत्र में मांगने कोई आया। कभी मिलने के लिए गांव से कोई टीम गई हो, कभी किसी से मिले हो सांसद से या किसी प्रतिनिधि से, आपके यहाँ से कोई एमएलए रहा उससे मिले हो, क्या कोई आपकी पैरवी हो पाई या नहीं हो पाई? कोई पैरवी नहीं हो पाया। एमएलए से तो हम मिलते ही रहते थे, गाँव ग्रामीण जाते थे, एमएलए से लेकिन मैं कोई- मिला हूँ, एक 22 लाख का ग्रांट था रास्ते का। जी तो एमएलए साहब बोले कि आप 11 लाख ही टेंडरिंग के लगवाओ, काम आए हुए 11 लाख और दे दूंगा। वो खाली वादा किया था, आज तक वो 11 लाख नहीं मिले। जो 11 लाख देने की यहाँ किया था, 11 लाख जो ग्रांट आया हुआ वो ये टेंडरिंग लगवाओ, 11 लाख और दे दूँ, वो 11 लाख आज तक नहीं मिले। सिर कातार बदलाव की स्थिति को लेकर क्या मान के चले, अब की बार क्या आपकी तरफ से मन बनाया गया है? हम तो कांग्रेस की सपोर्ट में है, अधिकतर ग्रामीण कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। हमारा काम हुआ है, समझा, गांव का काम हुआ काम है। हुए हैं। मोती हमारा में स्कूल भी तो काम अपडेट नहीं हुआ हुआ था, है। कोई सब्जी को अब ये देखो आप कितना रंगा खड़ा है, सफाई नहीं हो रही थी। ये बताओ आप। देखो मेन चौक पे है, कैसे तो आप देख रहे हैं रोहतक लाइव न्यूज, और फिलहाल जो क्षेत्र हम कोसली में पहुंचे हैं, यहाँ बुजुर्गों से हमने बात की है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि 10 साल के दौरान, चाहे पिछली बार की बात करें या 5 साल का जो अभी फिलहाल मौजूदा सांसद का कार्यक्रम रहा है, उसके अंदर विकास कार्य न तो वह करवा पाए हैं और न लोगों के अंदर सुख दुख में कभी शामिल हो पाए हैं। धन्यवाद।